Good morning, all of you. Standard 10th, subject SST, बुक नेम आर्थिक विकास की समझ, जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र। एक आपका इतिहास होता है जो आज तक घटित हुआ है, उसमें वर्णन। एक आपका नागरिक शास्त्र की शासन व्यवस्था को किस प्रकार चलाया जाए। एक आपका भूगोल जो एग्जैक्ट पृथ्वी कैसी है, जलवायु कैसी है, पृथ्वी बनी कैसे, ऊपरी भाग कैसे हैं, वर्षा कैसे होती है, उसके बारे में बताया जाता है। और आर्थिक विकास यानी कि देश की उन्नति, कौन कौन से क्रियाकलाप हैं, या किसी भी देश की प्रगति कैसे हो, उन्नति कैसे हो, जीवन का स्टैंडर्ड जो लिविंग है कैसे बढ़े, वो सारी चीज़ इसमें बताई गई है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यानी कि आप एक कल्पना करें कि जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जो हम आज खाद्य पदार्थ गेहूं या चावल जो हम खाते हैं, ये भी विदेश से मंगवाना पड़ता था। और आज से यदि हम 50 साल पीछे चले जाएं तो अधिकांश लोगों का जो मुख्य खाद्यान्न था, बाजरा, मक्का, रागी, चावल, गेहूं बहुत बाद में आई। और 1947 देश की आज़ादी की बात करें तो धान या गेहूं तो शायद नाम ही नहीं था इस प्रकार की फसलों का। तो ये जो छत्रक हैं, अलग अलग प्रकार से किन किन क्षेत्रों में उन्नति की है उसको बताया है। आप पूरे पाठ को कम से कम अर्थशास्त्र के पाठ को 2-3 बार पढ़ेंगे, तब हर एक चीज़ समझ आएगी। कहते हैं कि आप विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। आपने ये पूरे चित्र देखे, कोई ईंटें बना रहा है, कोई कपड़े सील रहा है, कोई बेच रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई कपास चुग रहा है। यानी अनेक प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, ये क्षेत्र कहलाते हैं। कहता है जैसे कपास की खेती एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों में वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक वर्षा, सूर्य प्रकाश, जलवायु पर निर्भर है। अब आपने कपास की खेती देखा कि अंडरस्टूड, अब कपास की बिजाई हम कर रहे हैं और सर्दियों में गेहूं की बिजाई करेंगे। और ये कपास की खेती टोटल निर्भर कर रही है कि जलवायु कैसे होगी, वर्षा कैसे होगी। सपोज करो कि 2 महीने के बाद पूरी बाढ़ आ जाए तो फसल कैसे होगी, तो नेचुरल प्राकृतिक है। अब कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं को जैविक प्रक्रिया, चारा आदि उपलब्धता निर्भर करते हैं। इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। प्रकृति प्रदत्त ये चीज़ें हैं और इनको हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों है? इन सभी उत्पादों का आधार जिन्हें हम निर्मित करते हैं, क्योंकि अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य, वनों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक यानी कि ऐसे उत्पाद जो कृषि पर है या सहायक क्षेत्रक है, जो हम पर डिपेंड करते हैं, वो तो है प्राथमिक। अब द्वितीयक क्षेत्रक जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, वो वाले हैं कि अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली, यानी कि इनके अंदर हम संशोधन करें कुछ। प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है, यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, ये तो प्रकृति ने दे दिया, फसल, गेहूं दे दिया, कपास दे दिया, दूध दे दिया, हमने क्या बनाया। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधों से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बनाते हैं। कपास का पौधा है, फैक्ट्री में गया और वहाँ कपड़ा तैयार चल गया, तो ये द्वितीय क्षेत्र आ गया। गन्ने के कच्चे माल से हो, जिस प्रकार हम चीनी का प्रयोग करते हैं। दूध से अनेक प्रकार की हम मिठाइयाँ या चीज़ें बनाते हैं, तो वो सारी की सारी द्वितीय क्षेत्र आ गई। अब तृतीय क्षेत्र, एक तो प्राथमिक क्षेत्र जो उत्पाद प्रकृति से जुड़ा, दूसरा जिनको हमने चेंज किया, मानव ने चेंज किया, और तीसरा जब हमने एक फैक्ट्री है वहाँ उत्पादन कर दिया, एक डेयरी है वहाँ पर हमने दूध इकट्ठा किया, दूध से निर्मित चीज़ें बना दी, चीनी के कारखाने में चीनी बना दी। तो ये तृतीय क्षेत्र कब बनेगा? जब ये उपभोक्ता तक पहुँचेगा। उपभोक्ता का मतलब जो लोग इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, हमारे घरों तक पहुँचेगी। और हमारे घरों तक पहुँचाने के लिए आपको पता है ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो यातायात के साधन सड़क हैं, रेल हैं, वो आपके तृतीय क्षेत्र हैं।
अब सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अप्राप्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप में वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, जैसे हम शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसे व्यक्ति सेवाएं उपलब्ध कराने वाले, प्रशासनिक लेखा कार्य करने वालों को लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कार सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण होगी। ये सेवा क्षेत्र का बेटे आप जानते हैं बेटे, सेवा क्षेत्र भी समाज का आज अभिन्न अंग बन गया। जितने बताया कि चाहे वो डॉक्टर है, अध्यापक है, मैकेनिक है, किसी भी चीज़ का मिस्त्री है, प्लम्बर है, धोबी है, नाई है, क्योंकि इन सभी से समाज का निर्माण होता है। ये समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। आज से 15-20 साल पहले इंटरनेट था नहीं, कैफ़े था नहीं, एटीएम था नहीं, बूथ नहीं था, कॉल सेंटर नहीं था, सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं थी। और वर्तमान में देखा कि आज आप घर बैठे एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये सेवा का क्षेत्र भी कितने लोगों को रोज़गार दे रहा है। जैसे आपका स्कूल ऐप है, उस कंपनी में लगभग 4-5 हज़ार कर्मचारी काम करते होंगे, फील्ड में काम करते होंगे, और उसके बाद में अब स्कूल्स में टीचर्स हैं। इस ऐप के द्वारा आप तक ये लेसन पनाल भेजते हैं, तो ये भी रोज़गार से जुड़े हुए। तो एक समय के अनुसार नए नए सेवा के क्षेत्र में भी रोज़गार उत्पन्न होता है। तो आप सिर्फ तीनों क्षेत्रों की तुलना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र और सेवा के क्षेत्र, इन चारों को समझना है एक बार। और ये पाठ आपने अब जैसे एक फ़ोटो देखा, लेकिन मुझे इस गेहूं का पूरा मूल्य प्राप्त होना चाहिए जिसको मैंने उत्पादन किया। इस पाठ में बताया कि जितना हमारा प्रोडक्शन है, थोड़ा आप इससे आगे जाएंगे। प्रोडक्शन का मतलब जो खर्चा आता है, उस खर्चे की भरपाई हो, कुछ आमदन हो। किसान की हालत आज प्रॉब्लम यही है कि खेती में खर्चा बहुत लग जाता है, आमदन कम होती है, तो इसलिए किसान एक परेशान है। और जितना हमारा प्रोडक्शन होता है, अभी जैसे एक थोड़ा सा आटे का एक यहाँ पर लिया कि एक कंपनी ने, हमने एक मिल को 8 रुपये किलोग्राम तो गेहूँ बेचा, प्राथमिक क्षेत्र। उसने क्या किया, बिस्किट का जो कंपनी था उसने गेहूं को पीस कर आटा बनाया, 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचा। 10 रुपये किलो के हिसाब से एक फैक्ट्री में आटा गया, उसने क्या बनाया, आटे के बिस्किट बनाए। 1 किलो के 4 पैकेट बने, जिनको उसने 60 रुपये में बेचा, 15 रुपये प्रति पैकेट, 8, 10 और 15। तो आपने ये देखा कि इस प्रकार यदि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी तो गेहूं का मूल्य भी बढ़ेगा। तो इस पाठ को 2-3 बार आपने थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ तक। इसके बाद उत्पादन के तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व हम आगे आंकड़ों के अनुसार करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।